नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण उत्तराखंड वन लाइनर प्रश्न संग्रह, जो कि दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके रिवीजन के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है और इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप @शिखर स्टडी पॉइंट भी आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। लगभग 20,000 अभ्यर्थी वहां पर जुड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस कमिश्नर के कार्यकाल में पीटर बैरन, पर्सी बैरन, पी बैरन द्वारा हिमालय नामक पुस्तक 1840 में लिखी गई थी? तो उसमें दोस्तों कमिश्नर कौन था? ये था उस समय जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर, तो ऑनलाइन रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं। काशीपुर में खद्दर आश्रम तथा विधवा आश्रम की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये की गई थी 1918 में और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इनकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। अगला प्रश्न है, विद्यावती डोभाल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1901 में। 1901 में इनका जन्म हुआ था। सरला बहन का भी 1901 में ही जन्म हुआ था, इतना याद रखिए, बहुत है। 26 जनवरी 1901, डेट याद नहीं भी रहे तो 1901 याद रखिए। विद्यावती डोभाल दोस्तों वही हैं जो कि गढ़वाल की पहली महिला लेखिका या कवित्री हैं। एवरेस्ट के देवता, पगली का प्रलाप, ये सब दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये की गई थी 1958 में, और अगर आप डेट याद रख सकें तो और भी बढ़िया है। तो 24 मई 1958 को की गई थी, ये आपको याद रखना है। ये की गई दोस्तों कहाँ? रामनगर में। रामनगर में की गई थी। केमू की स्थापना दोस्तों होती है कब? केमू की स्थापना होती है 1939 में और जीएमयू की स्थापना होती है 1941 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल पुस्तक के लेखक हैं? तो ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल दोस्तों लिखा है आलम सिंह राणा ने। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजवक्ती परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नंदाकिनी नदी पर है और चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में थर्प किसे कहा जाता है? थर्प दोस्तों कहा जाता है जो पंचायती चबूतरे होते हैं, उसे कहा जाता है थर्पा। आपने गांव में देखा भी होगा। अगला प्रश्न है, शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा किस स्थान पर गांधी आश्रम की स्थापना की गई? दोस्तों ये की गई थी चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को उत्तराखंड के किस स्थान से की गई? दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसलिए आपको याद भी रखना है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से की गई थी, ये आपको याद रखना है। उस समय तत्कालीन जो सीएम थे हरीश रावत भी उस समय इसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, ऊखी मठ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों ये जाना जाता था आसमा। ऑप्शन नंबर कोई नहीं, आदत है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी किस पत्रिका में पेशावर कांड का उल्लेख किया गया? पेशावर कांड दोस्तों आप सभी को पता है कि 23 अप्रैल 1930 की दोस्तों ये घटना है, पेशावर कांड। इसका नायक दोस्तों को माना जाता है, कहा जाता है पेशावर कांड का नायक ये है दोस्तों कौन? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये आपको याद रखना है। और मुंशी प्रेमचंद्र ने भी अपनी पत्रिका में पेशावर कांड का उल्लेख किया था, हंस पत्रिका में। हंस पत्रिका ये दोस्तों हिंदी में बन सकता है। हंस पत्रिका के संपादन कौन थे? दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र, ये भी आपको याद रखना है। अगला, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब गठित की गई? सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में बनेगा, सदाबहार प्रश्न है, लगभग एग्जाम में रिपीट होता है। तो 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी दोस्तों बनी थी। अध्यक्ष थे पर्सी विंडम और रिपोर्ट इसने दी थी अपनी अक्टूबर 1921 में। 13 अप्रैल 1921 को गठन हुआ था, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा। खोंगली नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? एग्जाम में बनेगा। खोंगली दोस्तों पहना जाता है गले में, गले में याद रखेगा, खोंगली नामक आभूषण गले में। अगला प्रश्न है, बुढ़ानी, चौदास तथा कोमो उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? दोस्तों ये मनाए जाते हैं भूटिया जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का शिवाजी किस पंवार शासक को कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है फतेह शाह को। फतेह शाह को कहा जाता है गढ़वाल का
शिवाजी। अगला प्रश्न है, गढ़ नरेशों के शासनकाल में चणु क्या थे? दोस्तों ये जो चणु थे इनको कहा जाता था तीव्रगामी संदेशवाहक को, तीव्रगामी संदेशवाहक को कहा जाता था चणु। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं वाटर रूल्स प्रथम बार कब लाया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, अजय राव जी की बुक में भी प्रश्न मिल जाएगा। कुमाऊं वाटर रूल दोस्तों 1917 में, सीधे सीधे याद रखेगा, एग्जाम में बनेगा। अगला है, हरिकृष्ण रतूड़ी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धदत्त रतूड़ी था। हरिकृष्ण रतूड़ी ने दोस्तों लिखा था गढ़वाल का इतिहास। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रैपर द्वारा किस वर्ष देहरादून की खोज की गई? तो 1808 में की गई थी, याद रखेगा। अगला है, मदमेश्वर नाथ रुद्रप्रयाग द्वितीय केदार है दोस्तों, यहाँ पूजा होती है नाभि की, ये आपको याद रखना है। तुंगनाथ ये भी रुद्रप्रयाग में है, तुंगनाथ में पूजा होती है भुजाओं की, ये भी आपको याद रखना है। कल्पेश्वर नाथ चमोली में है, यहाँ होती है केशों की पूजा होती है, ये भी आपको याद रखना है। रुद्रनाथ, रुद्रनाथ दोस्तों यहाँ होती है मुख की पूजा, ये रुद्रनाथ कहाँ है? ये चमोली में। और अब आप बताइएगा कि केदारनाथ में किस भाग की पूजा होती है भगवान शिव की, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है, दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों जो दिखनौरी प्रथा है ये थारू जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मेजर कार्बेट ने हवलबाग में चाय का बगीचा कब लगाया? दोस्तों ये लगाया था 1841 में। हवलबाग दोस्तों अल्मोड़ा में है। हवलबाग का युद्ध दोस्तों गोरखों और महेंद्रचंद्र के बीच हुआ था, उसके बाद दोस्तों गोरखाओं का अधिकार हो जाता है अल्मोड़ा पर। अगला है, भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो भंगाड़ी का युद्ध दोस्तों होता है 18 सितंबर 1688 को गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच, इसलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, सिया गंगा किसकी सहायक नदी है? सिया गंगा दोस्तों ये है भागीरथी की सहायक है, सीधे सीधे आपको याद रखना है। दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी पर्वत दोस्तों ये आपको मिलेंगे हमारे चमोली जनपद में। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई? दोस्तों 1949 में होती है प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना, और कहाँ होती है? हल्द्वानी में दोस्तों ये होती है। अगला प्रश्न है, सबाली बानो का संबंध किस खेल से है? परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा, टेबल टेनिस से संबंध है इनका। अगला प्रश्न है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1903 में दोस्तों हुई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का अकबर किस टिहरी रियासत के राजा को कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है सर कीर्ति शाह को। गढ़वाल का अकबर ये कहा जाता है कीर्ति शाह को। गढ़वाल का शेरशाह सूरी ये कहा जाता है नरेंद्र शाह को। अगला प्रश्न है, स्मृति कौस्तुभ नामक चर्चित रचना किस चंद राजा के दरबार में रचित की गई? तो बाज बहादुर चंद, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर को बहादुर या जमींदार की उपाधि ये दी थी शाहजहां ने, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेजर सोमनाथ शर्मा कौन से बटालियन से हैं? दोस्तों ये यूकेपीएससी ने भी प्रश्न पूछा हुआ था, तो 4 कुमाऊं बटालियन से संबंधित थे कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न बनेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमवीर चक्र दोस्तों इनको दिया गया था 1947 में, इसलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था, तो यहाँ पर बताया है। अगला, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया? दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है कब? 25 जून 1967 को ये होता है दोस्तों रामनगर में, और अध्यक्षता की थी किसने? दया कृष्ण पांडे ने। तो दया कृष्ण पांडे का भी नाम आपको याद रखना है। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? जब दोस्तों पेशावर कांड होता है 23 अप्रैल 1930 को, और 23 अप्रैल के दिन को ही दोस्तों संपूर्ण देश में मोतीलाल नेहरू के द्वारा गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। तो लगे हाथ याद रखिएगा। अगला, बाली देवी राणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? ये दिया गया दोस्तों 1987 में। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दोस्तों कब दिया गया? ये दिया गया 1986 में, 1986 में, और बाली देवी राणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार 1987 में। तो दोनों आपको याद रखने हैं। अगला है, गोरखनाथ की धुनी किस जनपद में? दोस्तों यह है चंपावत में। गोरखनाथ की धुनी कहाँ है? यह दोस्तों चंपावत में। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के सैन्य प्रशासन में जगरिया और
ढाकरिया नामक 2 सैनिक टुकड़ियों का उल्लेख था। दोस्तों ये किसमें था? ये था गोरखा प्रशासन में, ये आपको याद रखना है। अगला, एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष किस वर्ष चक्रवाती तूफान से धराशायी हो गया? दोस्तों ये हो गया था 8 मई 2007 को। दोस्तों ये एक है कहाँ? उत्तरकाशी में था, उत्तरकाशी में था, उत्तरकाशी में, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये परीक्षा वाणी में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के लोक नृत्य पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद नौटियाल। गढ़वाल के लोक नृत्य शिवानंद नौटियाल। इसके अलावा तपोभूमि गढ़वाल, तपोभूमि गढ़वाल, ये भी दोस्तों किसकी है? ये भी है शिवानंद नौटियाल की। तो सीधे सीधे दोस्तों याद रखिएगा। अगला है, कल्पेश्वर नाथ में शिव के किस भाग की पूजा होती है? केश या जटाओं की। ये अभी हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, हारुल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है जौनसारियों के द्वारा किया जाता है हारुल नृत्य। सीधे सीधे आपको याद रखना है। इसमें रमतुला वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से दोस्तों ये बजाया जाता है। तो सीधे सीधे मोहजबानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट टाउन छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1941 में। बिरथी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? दोस्तों बिरथी जलप्रपात आपको मिलेगा कहाँ? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। अगला है, कैनी का संबंध है। कैनी दोस्तों ये होते थे कृषक मजदूर होते थे, कैनी होते थे यानी कि भूदास, कृषक दास, कृषि मजदूर, तो भूदास होते थे कैनी। अगला प्रश्न है, उस चिड़िया का नाम पुस्तक के लेखक हैं। तो परीक्षा वाणी पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा। उस चिड़िया का नाम पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? पंकज विष्ट। अगला प्रश्न है, झुमड़ा संबंधित है। झुमड़ा दोस्तों थारू में प्रचलित नृत्य गीत है। झुमड़ा, झुमड़ा जो है थारू में प्रचलित नृत्य गीत है और लहचारी इनका नृत्य। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? तो 26 अप्रैल 2001 को दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, जीबी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 17 नवंबर 1960 को हुई थी। पंतनगर में जीबी पंत विश्वविद्यालय, जीबी पंत दोस्तों नाम जोड़ा गया था 1972 में। तो कृषि विश्वविद्यालय, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था दोस्तों पंतनगर में। तो ये आपको याद रखना, जो पंतनगर नाम है ये भी दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर ही है। अगला प्रश्न है, बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? 1988 में दोस्तों की गई थी, अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी दोस्तों ये हुई थी 1973 में। डेट यहाँ पर है 23 नवंबर 1973 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। दोस्तों कोलू को माना जाता है उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति। इनको दोस्तों इनका वर्णन सबर या मुंड नाम से भी मिलता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया था एग्जाम में, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ है? दोस्तों ये है श्रीनगर में। स्थापना हुई थी 1979 में। अगला प्रश्न है, डूंगी पैतोली आंदोलन संबंधित था। ये था दोस्तों वनों की कटाई से संबंधित था। अगला है, ऐतिहासिक धरोहर एक हथिया नौला। एक हथिया नौला दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये है चंपावत में। एक हथिया नौला एक हाथ से बनाया गया था चंपावत में। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से, फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले जौनसार के प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों ये हैं भाव सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। बाकी डेट याद रखे तो डेट अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। 26 मार्च 1936 को पिथौरागढ़ में हुई थी नारायण स्वामी के द्वारा। काफ़ी अच्छी जगह है, कभी जाइएगा जरूर। अगला प्रश्न है, कुटियांगटी एवं लधिया किसकी सहायक नदियाँ? दोस्तों ये हैं काली की, पिथौरागढ़ में ये बहती हैं, ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नर नृत्य खंबे के शिखर पर चढ़कर दोस्तों इसको किया जाता है। इस नृत्य का नाम है लंगवीर नृत्य, लंगवीर नृत्य। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? यह दोस्तों बिस्सू मेला, जौनसार बाबर में लगता है बिस्सू मेला, ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों गुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास है, यह है भोटियाओं से। इसके अलावा इनका जो ग्रीष्मकालीन आवास है उसको दोस्तों कहा जाता है ग्रीष्मकालीन आवास, वो दोस्तों होता है मैथ, ये भी याद रखेगा। ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ, और गुंडा या मुनसा ये है शीतकालीन आवास
परीक्षावाणी में मिल जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह ने की। टिहरी में पुलिस विभाग की शुरुआत ये भी किसने की थी? प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है, जीत बहादुर गुरुंग कब शहीद हुए थे? दोस्तों ये हुए थे 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में। अगस्त क्रांति इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप जारी किया गया जिसका नंबर है दोस्तों 1064 और ये 8 अप्रैल 2022 को दोस्तों ये जारी किया था। तो करंट अफेयर में क्या पता हो सकता है पूछ लिया जाए, तो याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? दोस्तों जो सूर्य प्रयाग है ये है रुद्रप्रयाग में। लस्तर और अलसतरंगिणी नदियों का संगम यहाँ पर होता है सूर्य प्रयाग में। अगला प्रश्न है, मूक विनिमय प्रथा। मूक विनिमय प्रथा दोस्तों ये होती है राजी जनजाति में। मूक विनिमय राजी जनजाति में और मौन विनिमय ये होती है भोटिया में। तो दोनों में अंतर है। मूक मूक दोस्तों होती है राजी में। मूक का दोस्तों विलोम क्या होगा? मूक का विलोम होगा वाचाल। मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल। अगला प्रश्न है, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? तो 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। सीधे सीधे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेलखेत परियोजना किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये पिंडर नदी पर है। मेलखेत जल विद्युत परियोजना ये दोस्तों पिंडर नदी पर है। और कहाँ किस जनपद में है? दोस्तों ये है चमोली जनपद में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सैम मुखेम नाग देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये है टिहरी गढ़वाल में, और टिहरी गढ़वाल में भी प्रतापनगर में है, प्रतापनगर विकासखंड में। अगला प्रश्न है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये थे दोस्तों कौन? अजय सेतिया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष अजय सेतिया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून कब बनाए गए थे? दोस्तों ये बनाए गए थे 1931 में। कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम साइबर थाना कब स्थापित किया गया था? 25 मार्च 2015 को देहरादून में स्थापित किया गया था। फिर दूसरा हुआ है रुद्रपुर में 2020 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां दोस्तों मिलती हैं 24 और पूरे विश्व में मिलती हैं 210। ये भी आपको याद रखना है। सोसूरिया वेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन दोस्तों ये किया गया था 6 फरवरी 2016 को घोषित। और लेखक हैं इसके हेमंत बिष्ट। और गाया किसने है? ये दोस्तों गाया है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। और इसकी गायन अवधि है 9 मिनट। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो 1 अगस्त 2000 को दोस्तों हुआ था। कहाँ? लोकसभा में। और राज्यसभा में पूछा गया है तो ये हुआ था दोस्तों 10 अगस्त सन 2000 को। और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा स्वीकृति इसको दी गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला? दोस्तों ये है पौड़ी। 15 विकास खंड हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद में। और सर्वाधिक तहसील वाला जनपद दोस्तों कौन सा है? वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में दोस्तों कितनी तहसीलें हैं? तो पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं। अभी दोस्तों कुछ और जनपद यहाँ पर बनने की बात हो रही है। 3 यानी 4 या दोस्तों 7 जनपद अभी और नई बनने की बात हो रही है। उसमें काशीपुर का नाम भी अब देखते हैं, वो तो आने वाले समय में दोस्तों जो भी अपडेट होगा, जो भी नए जनपद बनेंगे उनके लिए अलग से दोस्तों वीडियो आएगी। अभी तो फिलहाल इतने ही है, ये आपको याद रखना है कि 13 जनपद हैं, 2 विकास खंड हैं, 6 जनपद दोस्तों आपको मिलेंगे कुमाऊं में और 7 जनपद मिलेंगे गढ़वाल में। 95 दोस्तों विकास खंड हैं और 110 तहसीलें हैं। अभी फिलहाल आपको यही याद रखना है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड जिसने विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया था? दोस्तों ये उत्तराखंड ने किया था। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा वेबसाइट बनाई थी। कब बनाई थी? 4 मई 2001 को। तो पहला राज्य है, ये आपको याद रखना है। अगला है, कार्तिकेयपुर राजवंश में राजाओं की भाषा क्या थी? दोस्तों ये थी संस्कृत। अगला प्रश्न है, चंदवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम रेशम का उत्पादन शुरू किया था? रेशम का उत्पादन शुरू किया था
इंद्रचंद ने। चंपावत में क्या था, इंद्रचंद ने। ये आपको याद रखना है, चीन से दोस्तों ये मंगाया था। अगला प्रश्न है खगमरा किले अल्मोड़ा का निर्माण किसने कराया था? भीष्मचंद ने दोस्तों ये कराया था। खगमरा किला का निर्माण अल्मोड़ा में है, खगमरा किला। अगला प्रश्न है अजय पाल को आदिनाथ किस ग्रंथ में कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया है सांवरी ग्रंथ में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अजय पाल को आदिनाथ कहा गया। अजय पाल को दोस्तों गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? यह था दोस्तों निम्बर का पुत्र इष्टगण। ये आपको याद रखना। और इष्टगण के समय दोस्तों जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं वो अपने यहाँ आए थे, उत्तराखंड में आए थे। अगला प्रश्न है रेणुका देवी मेला किस जनपद में आयोजित होता है? दोस्तों ये होता है उत्तरकाशी में। रेणुका देवी मेला उत्तरकाशी में। अगला है दारमा तथा ब्यास घाटी के बीच कौन सा दर्रा है? दोस्तों ये है शिमला दर्रा। दारमा और ब्यास घाटी के बीच है दोस्तों शिमला दर्रा। अगला प्रश्न है अलकनंदा तथा पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर कौन सा प्रयाग स्थित है? विष्णु प्रयाग। पंच प्रयाग आपको याद रखने हैं, तो पंच प्रयागों में पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, जहां पर दोस्तों अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। अगला प्रश्न है किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं? तो मंसूर ताल दोस्तों टिहरी में। मंसूर ताल टिहरी में है, यहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं। सहस्त्र ताल ये भी दोस्तों टिहरी में है, गढ़वाल क्षेत्र का बड़ा ताल है। अगला प्रश्न है सीताकुंड किस जनपद में है? तो सीताकुंड दोस्तों ये हो जाएगा अपना चंपावत जनपद में। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि है? तो औषधि दोस्तों गलत लिखा हुआ है। औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी दोस्तों, ये की गई थी बेलाडोना की 1903 में। कहीं पर दोस्तों अलग भी लिखा हुआ, कहीं पर 1910 भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागी वनवासी जागे था? चिपको आंदोलन का था। 26 मार्च 1974 को दोस्तों चला था गौरा देवी के नेतृत्व में। और गौरा देवी को दोस्तों चिपको वुमेन भी कहा जाता है। गौरा देवी का जन्म होता है 1925 में लाता गांव चमोली में, मृत्यु होती है 1991 में। ये भी आपको याद रखना है। और महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी गौरा देवी, भूटिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है राज्य में तिलाड़ी आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 30 में 1930 को। उस समय नरेंद्र शाह थे, उस समय राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे। 30 में 1930 को हुआ था तिलाड़ी कांड। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये होती है नैनीताल में। और कब हुई थी? 1995 में। बाकी डेट याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, 1 जून 1995 को हुई थी। शेर का डंडा पहाड़ी नैनीताल में है, यहाँ हुई थी। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है? यह दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हाथी दोस्तों आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सर्वाधिक जो हाथी दोस्तों मिलेंगे वो आपको मिलेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नैनीताल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यह है नैनीताल हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? जेएम क्ले। अगला प्रश्न है गढ़वाल में कत्यूरियों का दमन किसने किया था? तीलू रोतेली ने किया था, तीलू रोतेली। अगला प्रश्न है रजवार की उपाधि धारण करने वाला प्रथम पवार शासक कौन था? जगतपाल, जग्गू। अगला प्रश्न है दापा तिब्बत अभियान में रोटी सूची नामक प्रथा किस पवार राजा ने चलाई थी? दोस्तों ये चलाई थी महिपति शाह ने। सभी के लिए रोटी सूची प्रथा, कोई भी व्यक्ति भोजन बना सकता है। अगला प्रश्न है मोनाशाही रजत तिमासा तिमारी मुद्रा किस पवार राजा ने अपने शासनकाल में चलाई थी? प्रदीप शाह ने। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में जाना जाता है कुड़िंद वंश को। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश वो आपको मिलेगा अपना कार्तिकेयपुर राजवंश। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश ये है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश। और प्रथम राजनीतिक शक्ति ये मानी जाती है कुड़िंद को। अगला है टनकपुर को किस वर्ष अल्मोड़ा में शामिल किया गया था? ये किया गया था 1896 में।